नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग आरआरबी के क्वेश्चंस पेपर को एक बार फिर से हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन होने वाला है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के हम लोग सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के जब सारे क्वेश्चंस को आप देख लोगे तो इसके बाहर से कहीं भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न आपसे है, ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के साथ सूक्तों के 10 अध्याय हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1028, 1128, 1210 या फिर 1230। देखो, कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनके आंसर आपको पता होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं जिनके आंसर आपको नहीं पता है या फिर जिनका आप गलत आंसर जान रहे होगे। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आता है जिसका उत्तर आपको नहीं पता है, जिसका आंसर आपको नहीं पता है, या फिर जिस प्रश्न को लेकर आप कंफ्यूजन में हो, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में उसको नोट डाउन कर लेना। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस सेशन में देखने को मिलने वाले हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले। तो ऋग्वेद की बात करेंगे तो आपको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,600 ऋचाएं हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो सविता, सावित्री या सूर्य देवता को समर्पित है और 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा जो ऋचाओं की संख्या है वो किसमें? तो वो आपका ऋग्वेद में है। 10,600 ऋचाएं। कितनी ऋचाएं हैं? तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे ज्यादा ऋचाएं किस वेद में है, तो आप आंसर करोगे ऋग्वेद में है। कितनी? 10,600 ऋचाएं हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। आपको पता है सबसे पुराना सबसे बड़ा जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद संग्रह है, किसका संग्रह है? तो आपको पता है ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त, ठीक है, और 10,000 कितने? 10,600। ठीक है, ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, कितने का? तो 10,600 ऋचाओं का संकलन अभी हम लोगों ने देखा था ना। 10,600 ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रारंभिक हिंदू धर्म में जीवन के कितने चरण बताए गए हैं? तो 4 चरण बताए गए। कितने? प्रारंभिक हिंदू धर्म में, हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण बताए गए हैं। चारों चरण कौन कौन से हैं? आपको इनका क्रम भी याद रखना है क्योंकि इनका क्रम भी निर्धारित करने को दे देता है। तो पहला है ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, दूसरा है गृहस्थ 25 से 50, तीसरा है वानप्रस्थ 50 से 75 और चौथा है संन्यास 75 से 100। तो याद रखिएगा, तो हिंदू दर्शन में जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए उचित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। क्या आंसर करोगे? तो क्या आंसर करोगे बताइएगा, क्या हो जाएगा? 56वें प्रश्न का क्या आंसर आप लोग करोगे? चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्र के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें सामान्य उद्देश्य के लिए उचित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? क्या आंसर करोगे? आप आंसर करोगे यजुर्वेद को। आपको पता है यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। तो क्या आंसर करोगे? तो जो है आप आंसर कर दोगे यजुर्वेद को। ठीक है, उपनिषद शब्द में उप शब्द का अर्थ क्या होता है? गुप्तता होता है, निकटता होता है, समग्रता होता है या फिर खुशी होता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? 57वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। बताइएगा क्या हो जाएगा? उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है? तो क्या हो जाएगा? तो उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर जो है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, उपनिषद, उप जो शब्द है वो निकटता को प्रदर्शित करता है। किसको? तो उप शब्द जो है वो निकटता को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप याद रखेंगे कि जो उपनिषद होता है, उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है? उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के स्रोतों को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे ऋग्वेद। ऋग्वेद के स्रोत जो स्रोत हैं तो उनको हम लोग किस रूप में जानते हैं? सूक्त के रूप में। ऋग्वेद में कितने? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद में
सॉरी, किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? बताइएगा। तो किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या फिर गीत का योग भी कहा जाता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? क्या आंसर करोगे? तो भारतीय, अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संगीत का जो उल्लेख है, सारेगामापा का जो उल्लेख है, वो कहाँ पर? तो वो आपको सामवेद में मिलता है। भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो क्या आंसर कर दोगे? तो सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। कौन सा सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कहाँ पर ऋचाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाला जो पुरोहित होता था वो होत्र या होता कहलाता था। ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता था, जो ऋचाओं को पढ़ने वाला पुरोहित होता था, वो होत्र या होता कहलाता था। ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है वो सावित्री या फिर सूर्य देवता को समर्पित है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। ठीक है, और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जिनमें अप्रमाणिक वल खिल्य भजन शामिल है, तो क्या होगा? 1549, 1028, 760, 1875? क्या आंसर करोगे? 1028। ऋग्वेद में ऐसे 1028 मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल खिल्य भजन शामिल है। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? क्या आंसर कर दोगे? तो ऋग्वेद में कितने? तो 1028। कितने? तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र है। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कल्प, छंद, व्याकरण या फिर निरुक्त? क्या आंसर करोगे? तो आपको पता है वेदों के 6 अंग बताए गए हैं। ठीक है, वेदों के कितने? 6 अंग बताए गए हैं जिनको वेदांग कहा गया। ठीक है, क्या किया गया? जिनको वेदांग कहा गया। और इन वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से वेदांग है? तो नाम भी आपको याद रखना है। कौन से? तो शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। ठीक है, वेदों के 6 अंग हैं जिनको वेदांग कहा गया, उनका नाम आपको याद रखना है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। ठीक है, और इनमें अगर हम लोग बात करेंगे तो जो निरुक्त है, ठीक है, क्या है? तो जो निरुक्त है ये जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निरुक्त। ठीक है, निरुक्त की रचनाकार आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा, निरुक्त के जो रचनाकार है वो कौन है? वो यास्क मुनि है। निरुक्त के रचनाकार यास्क मुनि है, याद रखिएगा। ठीक है, निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? क्या आंसर करेंगे? ऋग्वेद, भगवत गीता, मुंडकोपनिषद, मत्स्य पुराण? क्या आंसर करेंगे? तो मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, याद रखेंगे। आगे, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे? अगर हम लोग धनुर्वेद की बात करेंगे या फिर यजुर्वेद की बात करेंगे तो इनका संबंध किससे है? चिकित्सा से है, वास्तुकला से है, कला एवं संगीत से है या फिर युद्ध कौशल से? क्या आंसर करोगे? तो यह है युद्ध कौशल से। धनुर्वेद, धनुर्वेद, धनुष की बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? तो युद्ध कौशल से। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है, इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या फिर सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो संगीत से संबंधित ज्ञान कहाँ पर है? तो आप आंसर क्या करोगे? सामवेद। ठीक है, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा वेद हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे अथर्ववेद। कौन सा? तो आप आंसर कर दोगे अथर्ववेद। 4 वेदों के नाम तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए मुंडक उपनिषद किससे संबंधित बताएगा? मुंडक उपनिषद की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद? याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद अलग है और मुंडक उपनिषद की बात करेंगे तो ये अलग है। मुंडक उपनिषद अलग है और मुंडकोपनिषद की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अलग है। ठीक है, मुंडकोपनिषद की अगर हम लोग बात करें तो मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो मुंडकोपनिषद जो है वो अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का एक उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक है, प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड है और तथा कुल 64 मंत्र है। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया। ठीक है,
भारत की वैदिक काल की अवधि क्या मानी जाती है? वैदिक आर्य, जो आप कहते हो कि आर्यों की आर्य सभ्यता जो हम पढ़ते हैं या जो वैदिक काल पढ़ते हैं, तो इसका समय क्या माना गया? तो इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व माना गया। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 500 या फिर 600 ईसा पूर्व के लगभग माना गया। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, वैसे तो 1500 से 600 ईसा पूर्व है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग जाएंगे तो 1500 से 500 ईसा पूर्व आंसर कर देंगे, क्योंकि आपको पता है 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से महाजनपद काल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों, तंत्र मंत्र, वशीकरण के लिए आना था? क्या आंसर कर दोगे? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि, वशीकरण आदि के लिए जाना जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? तो अथर्ववेद को ही ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और अथर्ववेद में ही काशी का, अयोध्या का सबसे पहले जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए काशी का प्राचीनतम उल्लेख या अयोध्या का सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलेगा, तो अथर्ववेद में ही मिलता है, याद रखिएगा। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, औषधि, वशीकरण आदि का उल्लेख किया गया। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? जीवन, प्रकृति, बलिदान या फिर सत्य। तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। देखो, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन और आंसर्स दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। तो मायने ये नहीं रखता कि क्वेश्चन और आंसर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन का आंसर तो पहले ही दिखाई पड़ जा रहा है ना, आंसर तो सब लोग दे ले जाएंगे। ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्वेश्चन आपको पता था या नहीं पता था, या उसका आंसर आपको पता था कि नहीं पता था। कि मान लीजिए आप एग्जाम में जाते हो और अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको उसका आंसर पता है कि नहीं पता। तो मैं यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ वो इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस देख लो, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, और इस तरीके के प्रश्न अगर इस परीक्षा में पूछे गए हैं तो आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो, है ना, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये वहां पर पूछा गया तो हमारे यहाँ नहीं पूछा सकता। कोई भी प्रश्न कहीं पर भी पूछा जा सकता है, अगर यहाँ पर पूछा गया है तो वहां पर भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न देख लो, अगर इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम आ जाए तो वहां पर फिर कोई गलती ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चंस और आंसर्स आपको दिखा रहा हूँ कि देख लो। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो आंसर क्या करोगे? अथर्ववेद में। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि, वशीकरण, इन सब का उल्लेख कहां पर? आपको अथर्ववेद है। अथर्ववेद में आपको औषधियों का भी उल्लेख किया गया। ठीक है, किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया? क्या आंसर करोगे? किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया? क्या आंसर करोगे? महा उपनिषद। ठीक है, कहां पर? तो महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है धरती ही परिवार होता है। ठीक है, धरती ही परिवार है। ठीक है, उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो उपनिषदों में अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद जो है वो मुख्य माने जाते हैं? तो उपनिषदों की अगर हम लोग बात करें तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अब 108 वाला ऑप्शन आपको कहां पर दिख रहा है? 108 वाला ऑप्शन आपको ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है, तो बाकी आपको देखना ही नहीं है। तो 108 उपनिषदों में से कितने? 11 उपनिषद जो है वो मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, कितने? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या जाएगा, तो 108 उपनिषद हैं, और 108 उपनिषदों में से क्या हो जाएगा? तो 11 जो उपनिषद हैं वो मुख्य माने जाते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है। इन्हें उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इन्हें सबसे बाद में जोड़ा गया था। उपनिषदों को सबसे बाद में जोड़ा गया था, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोप से निषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में जो उपनिषद है 108 उपनिषदों का उल्लेख है। अगर हम लोग बात करेंगे तो मुक्तिका उपनिषद में, ठीक है, कहां पर? तो मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही क्या है? तो प्रमाणिक है। ठीक है, कितने? तो 11 उपनिषद ही प्रमाणिक है, जिनमें अगर आपसे सबसे बड़ा उपनिषद पूछा जाए, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो आप आंसर करोगे बृहदारण्यक। ठीक है, कौन सा? तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। सबसे छोटा आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे मुंडकोपनिषद। कौन सा सबसे छोटा उपनिषद पूछा जाए? मुंडकोपनिषद। और अगर आपसे सबसे पुराना पूछा जाए तो आप आंसर करोगे कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। सबसे पुराना कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, और छांदोग्य उपनिषद में ही देवकी पुत्र कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। ठीक है, सबसे पुराना उपनिषद है वो है छांदोग्य उपनिषद, और देवकी पुत्र कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ा वेद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो आंसर करोगे बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो क्या आंसर करोगे? तो मुंडकोपनिषद।
ध्यान पूर्वक चीजों को सुनते चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद तो छांदोग्य उपनिषद, अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन सा, तो छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है और देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख इसी में मिला है। भारतीय प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से मिली है, तो क्या हो जाएगा, तो 5। अगर हम लोग प्राचीन या फिर प्रारंभिक भारतीय दर्शन की बात करें तो इसके अनुसार जो जो प्रत्येक वस्तु है वो कितने, तो वो 5 चीजों से मिलकर के बनी है। पंचभूत कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पंचभूत, पंच तत्व भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के 5 जो है मूल माने गए हैं और आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत माने गए जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। याद रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। ठीक है, तो पंचभूत याद रखेंगे। कठोपनिषद और नचिकेता नामक संवाद जो है, कठोपनिषद आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि नचिकेता और यम नामक जो संवाद है वो किस उपनिषद में मिलता है। ठीक है, नचिकेता और यम का जो संवाद है ये किस उपनिषद में मिलता है, तो आप आंसर करोगे कठोपनिषद में। ठीक है, याद रखिएगा, तो कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे यम। कठोपनिषद में नचिकेता और देवता यम के बीच संवाद, डायरेक्ट आपसे प्रश्न ये कई बार पूछा गया, लिख लो, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि नचिकेता और यम के बीच संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो आप आंसर करोगे कहां पर, कठोपनिषद में। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है, इसका चयन करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये तो मौर्य वंश के राजा थे। राजराज प्रथम की बात करेंगे तो चोल राजा थे। बिंबिसार की अगर हम लोग बात करें तो बिंबिसार गुप्त नहीं थे, बल्कि ये क्या थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंबिसार की अगर हम लोग बात करें तो सॉरी बिंबिसार की बात करें, यहाँ पर बिंबिसार की बात हो रही है। बिंबिसार कौन है, हर्यक वंश के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे तो बिंदुसार थे। बिंबिसार कौन है, ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कनिष्क कुषाण वंश के, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी गलत और यही हमें बताना है। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध में हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई थी और इसने 3 महत्वपूर्ण विवाह किए थे। ठीक है, इसने अगर हम लोग बात करें तो लिच्छवी जो राजा है चेटक, उनकी पुत्री चेलना से विवाह किया है। कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया और मध्य देश की राजकुमारी ये क्षेमा, ठीक है, क्षेमा से विवाह किया। तो जो ये बिंबिसार है ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं और इन्होंने 3 महत्वपूर्ण विवाह किया था। बिंबिसार कहाँ के शासक थे, तो मगध, मथुरा, गांधार, तक्षशिला। क्या आंसर कर दोगे, तो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा हैं, मगध के शासक थे और इन्होंने गृहब्रज को राजधानी बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो क्या आंसर करोगे, तो आंसर क्या करोगे, राजगीर। ठीक है, याद रखिएगा, पहले राजधानी क्या थी, गृहब्रज थी, बाद में राजधानी क्या होगी, तो राजगीर हो जाएगी और फिर बाद में इसके बाद राजधानी क्या होगी, पाटलिपुत्र होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी, क्या आंसर कर दोगे, तो राजगीर। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण जनपद था और बौद्ध काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, इसकी राजधानी जो है वो राजगृह या फिर राजगीर थी। ठीक है, पहले क्या थी, पहले गिरिब्रज थी, बाद में राजधानी क्या हो जाएगी, तो राजगीर या फिर राजगिरी हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर बाद में राजधानी क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र हो जाती है। ठीक है, चलिए आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा नदी घाटी में जनपद जो संख्या में बताइएगा, तो कितने महाजनपदों का उल्लेख आपको मिलता है, तो 16 महाजनपद। ठीक है, कितने, तो 16 महाजनपद थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में, तो बौद्ध ग्रंथ की अगर हम लोग बात करें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों की आपको राजधानियां याद होनी चाहिए, कई बार आपसे मिलान करने को भी दे देता है महाजनपद और उनकी राजधानियों को। ठीक है, तो 16 महाजनपद का उल्लेख 2 किताबों में मिलता है, अगर बौद्ध ग्रंथ कहेगा तो अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ कहेगा तो भगवती सूत्र। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था, कौशल, कौशाम्बी, कपिलवस्तु या फिर काशी। क्या आंसर करेंगे, तो आप आंसर कर दोगे किस नाम से, अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, तो अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी
का नसिया मंदिर किसको समर्पित है? किसको? तो ऋषभ देव को। ऋषभ देव याद रखिएगा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। और अजमेर का सोनी जी नसिया मंदिर जो है ये भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव माने जाते हैं। ठीक है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने कराया? ठीक है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने कराया? अशोक, ऋषभ देव, नंदीवर्धन या फिर पार्श्वनाथ। क्या आंसर कर दोगे? तो नंदीवर्धन ने। ठीक है। किसने? तो नंदीवर्धन ने क्या किया है? तो जल मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, अगला जो प्रश्न हमारा है, ठीक है, अगला जो प्रश्न है, जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते थे? तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। या फिर तीर्थयात्रियों का एक समूह। तो क्या आंसर करिएगा? तो ऑप्शन संख्या ए कर दिएगा, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक। जैन धर्म में तीर्थंकर जो है वो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हो जाएंगे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो जाएंगे। कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो दिलवाड़ा में आपको जैन मंदिर मिलेगा। श्रवणबेलगोला आपको पता है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म ग्रहण कर लेता है और सल्लेखना विधि से प्राण त्याग देता है। ठीक है। कुशीनगर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुशीनगर और पार्श्वनाथ, तो अगर हम लोग बात करें किसका, तो कुशीनगर जो है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है। कहाँ पर? कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और कुशीनगर जो है ये क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? सिद्धशिला, जन्म कल्याण, तप कल्याण या फिर निर्वाण। क्या आंसर करोगे? जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे किस रूप में जानते हो? तो क्या आंसर करोगे? निर्वाण कहोगे। ठीक है। क्या करोगे? तो निर्वाण कहोगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म का में अहिंसा का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, सूत्र क्रातांग। ठीक है। क्या हो जाएगा? सूत्र क्रातांग जो सूत्र है ये जैन धर्म में ये आगम जो है जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ, ऋषभ देव, नेमिनाथ, महावीर। क्या हो जाएगा? तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक है। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर है और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें वर्तमान महावीर जैन धर्म के कौन से? तो 24वें तीर्थंकर। महावीर अगर हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के कौन से? 24वें तीर्थंकर है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव। ठीक है। कौन हो जाएंगे? तो ऋषभ देव हो जाएंगे। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों के द्वारा पालन करना अनिवार्य होता उनमें से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? ठीक है। क्या है? तो ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह या फिर अहिंसा। जीवन में 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों का जैन धर्म के लोगों के द्वारा पालन करना आवश्यक है। उनमें से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण होता है? तो क्या आंसर करोगे? तो ऑप्शन करोगे अपरिग्रह। ठीक है। क्या करोगे? तो अपरिग्रह कर दोगे। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा की मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत, 5 महाव्रतों को याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। ठीक है। और इसमें जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी जोड़ा था। ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अभिग्रहण, अर्थात कोई भी वस्तु का संचय ना करे। ठीक है। वस्तु का संचय नहीं करना। वस्तु का संचय करेंगे तो आपके मन में क्या होगा? लालच आएगा, और लालच आएगा तो क्या होगा? तो फिर आपके हृदय में पाप उठेगा, है ना, कि लालच के कारण क्या होगा? फिर आप गलत चीजों को करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो संचय नहीं करना है। ठीक है। को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो क्या हो जाएगा? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं और जैन धर्म के वर्तमान स्वरूप को जो है उन्हीं को प्रदान किया था, कि जो जैन धर्म जो वर्तमान स्वरूप में हमको देखने को मिल रहा है उसका श्रेय महावीर स्वामी को दिया जाता है। ये 24वें तीर्थंकर हैं और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए तो आप कहोगे ऋषभ देव, लेकिन जब आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जन्म भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता कौन है? सिद्धार्थ हैं। तो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में ज्ञात्रिक कुल,
कुल भी आपसे पूछा गया, महावीर स्वामी का कुल भी आपसे पूछा गया, तो याद रखिएगा ज्ञात्रिक कुल के महावीर स्वामी थे। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता जो है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, ठीक है, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो क्या आंसर करोगे? पावापुरी, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र या फिर कुंडग्राम। तो लुम्बिनी में तो महात्मा बुद्ध का जन्म था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर? तो कुंडग्राम में हुआ, ठीक है। कहाँ पर? तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखो ये दो जैन संगीतियां हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है पहली जैन संगीति कब हुई थी, पहली जैन संगीति कहाँ हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दूसरी जैन संगीति कब हुई, कहाँ हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये दोनों आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जैन संगीति जो है ये पाटलिपुत्र में हो रही है, और इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र कर रहा है। दूसरी जो जैन संगीति है 512 ईस्वी में हो रही है, वल्लभी गुजरात में हो रही है, और इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रमण कर रहा है। ये दोनों पॉइंट आप एकदम रट डालो, घोल करके पी जाओ, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन्न से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि जैन शब्द जिन से लिया गया है, और जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता, फुर्ती, अमर या फिर खारापन। बताओ क्या होगा? मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ, बताओ जरा फटाफट क्या होगा। तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, याद रखिएगा। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है, जिसने अपने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा सभी जो संवेदनाएं हैं उन पर क्या कर लिया हो? विजय प्राप्त कर लिया, उसको जिन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है, कौन सा? पालीताड़ा मंदिर। और ये किस राज्य में स्थित है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान या फिर कर्नाटक। क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे गुजरात में। और गुजरात में ये आपको पता है क्या? वल्लभी भी है। गुजरात में वल्लभी भी है, जहां पर द्वितीय जैन संगीत हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? सिख, बौद्ध, इस्लाम या फिर जैन। क्या हो जाएगा? तो आपको पता है जैन धर्म आगे चल करके दो संप्रदायों में बट गया था, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जो होते थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो होते थे वो नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है। तो दिगंबर संप्रदाय किससे? जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है, ठीक है। और जैन धर्म आगे चल करके दो भागों में बंट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर, याद रखिएगा, ठीक है। दिगंबर के अगर आपसे प्रवर्तक पूछा जाएगा तो दिगंबर के प्रवर्तक जो है वो भद्रबाहु, और श्वेतांबर के जो प्रवर्तक हैं वो हैं स्थूलभद्र, ठीक है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म किस स्थल पर हुआ था? तो कहां पर होगा? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा, वैशाली में, ठीक है। वैशाली में कहां पर? कुंडग्राम, ठीक है, कहां पर? तो वैशाली में कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। ये 24वें तीर्थंकर है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे। इनकी माता लिच्छवी थी, राजा चेटक की बहन त्रिशला थी, और इनकी पत्नी अगर आपसे पूछा जाए तो यशोदा कर दोगे, ठीक है, याद रखिएगा। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर की अगर हम लोग बात करेंगे, भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? जल्दी से बताओ, मैं सभी लोगों के आंसर देख रहा हूं, जल्दी से बताओ। और आप लोग एक बार शेयर कर दो, आप लोग एक बार शेयर कर दो। इसी तरीके से मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले, आप लोगों के एग्जाम से पहले मैं आपके पूरा 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 एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ, और इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे, एक दो बार दोहरा लोगे तो फिर इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, है ना। एकदम भयंकर वाली आपकी तैयारी हो जाएगी। बस आपको लास्ट तक बने रहना, आराम से चीजों को ध्यानपूर्वक सुनते चलना है। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता है तो वो ठीक है, जिनके आंसर आपको नहीं पता है तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते चलना है, बाद में आप नोट डाउन कर लेना, रिवाइज कर लेना, बहुत ही अच्छी वाली आपकी तैयारी हो जाएगी। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? वर्धमान कर दोगे। क्या कर दोगे? तो भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान है, याद रखिएगा, ठीक है। सिद्धार्थ तो उनके पिता का नाम था, ठीक है, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है, ठीक है, याद रखेंगे।
चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो क्या आंसर करोगे, तो जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो आप आंसर करोगे बसादी। ठीक है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहते हैं, तो बसादी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। अच्छा, निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है बताओ, निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है, जितने लोग जुड़े हो जल्दी से बताओ। महावीर स्वामी के जो अनुयायी है उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैसे जिन का अर्थ विजेता होता है, वैसे निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है ये बताओ। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है, जल्दी से मुझे ये बताओ। ठीक है, जिन का अर्थ तो होता है विजेता, जिन का अर्थ होता है विजेता। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है, याद रखिएगा, बंधन रहित, जो सभी बंधनों से मुक्त हो उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में, आपके सीटेट के एग्जाम में, आपके बीएड डीएलएड के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनता है। आप देख लेना, आपके सिलेबस में जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से दिया, हर प्रश्न बनते हैं, हर बार आपके एग्जाम में जैन धर्म बौद्ध धर्म से प्रश्न बन जाते हैं। तो निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। ठीक है, जो किसी भी बंधन में ना हो। महावीर स्वामी तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं और इनका स्थान क्या है, तो 24वां है। ठीक है, क्या है, तो 24वां स्थान है महावीर स्वामी का। ठीक है, और ये अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था, क्या हो जाएगा, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। ठीक है, पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय थे, बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और कौन से तीर्थंकर थे, तो पार्श्वनाथ याद रखिएगा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और ये जैन धर्म के कौन से 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे, कौन से, तो 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे, याद रखिएगा। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। अब देखो ये प्रश्न, इस प्रश्न को लेकर के आप लोगों को हमेशा डाउट रहता है ना। देखो आज इस तरीके का प्रश्न बन गया, ठीक है, आपके सामने आ गया, और ये मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा है। जब भी त्रिरत्न आए और ऑप्शन में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों दिया हो, तो आप हमेशा जैन धर्म को करना। त्रिरत्न किससे संबंधित है, आप आंसर करोगे जैन धर्म से। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। लेकिन अगर जैन धर्म ऑप्शन में ना हो, तब आप आंसर क्या करोगे, तब आप आंसर बौद्ध धर्म करोगे। यहाँ पर देखो दोनों ऑप्शन में दिया है, ऑब्लिक करके इसीलिए दिया है कि अगर जैन धर्म ऑप्शन में है तो जैन धर्म, अगर दोनों दिया है तो जैन धर्म करोगे, अगर मान लो जैन धर्म नहीं दिया तो फिर आप क्या करोगे, तो आप बौद्ध धर्म करोगे। ठीक है, तो जैन धर्म में 3 त्रिरत्न कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो बुद्ध धम्म संघ। आरआरबी ने क्या कर दिया, इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो आप क्या करोगे, तो आप जैन धर्म करोगे। ठीक है, लेकिन जैन धर्म ऑप्शन में ना हो तो बौद्ध धर्म। यहाँ पर इस क्वेश्चन पर बच्चों ने क्या किया था, बच्चों ने, ठीक है, इस क्वेश्चन को कोर्ट में चैलेंज किया था, और फिर क्या हो जाएगा, कोर्ट के आदेश पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न को ही निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि त्रिरत्न आपको दोनों में मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पत्रिका कौन सी जोड़ी असंगत है। अगर हम लोग इस्लाम धर्म में बात करेंगे तो इस्लाम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो कुरान शरीफ है। सिख धर्म में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा। ठीक है, ईसाई में अगर हम लोग बात करेंगे बाइबल हो जाएगा। जैन धर्म में उपनिषद नहीं है, उपनिषद जैन धर्म में नहीं है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आपका सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जैन धर्म का जो प्राचीनतम जो है वो आगम है। ठीक है, क्या है, तो जैन धर्म का जो प्राचीनतम अंग है वो क्या है, वो आगम है, याद रखिएगा, उपनिषद नहीं है। उपनिषद तो हिंदू धर्म से संबंधित है, उपनिषद तो किससे, हिंदू धर्म से संबंधित है। और उपनिषदों में आपको याद रखना, उपनिषदों में आपको क्या होता है, दार्शनिक सिद्धांत भी मिलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दर्शन से संबंधित है उपनिषद। शब्द श्वेतांबर से जुड़ा है, श्वेतांबर किससे जुड़ा है, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, दिगंबर और श्वेतांबर, ये दोनों शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। दिगंबर लोग जो हैं वो निर्वस्त्र रहते थे, और श्वेतांबर जो होते थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जैन धर्म 2 भागों में बंट गया था। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा गया, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है, और उनके 5 शिष्य थे, और जो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। गलती मत करिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है और इसको कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखेंगे। ठीक है, बुद्ध ने, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया, तो आप आंसर करोगे कहां पर, श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया, तो श्रावस्ती में दिया। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया, तो महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत द्वारा संचालित की गई। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो दूसरी बौद्ध संगीत हुई है वो वैशाली में हुई है, और
किसके द्वारा? तो आप आंसर करोगे कालाशोक के द्वारा। ठीक है, क्या जाएगा? तो यहाँ पर देखो आपको बौद्ध संगीतियों के बारे में दिया गया है। ठीक है, आपको बौद्ध संगीतियों के बारे में दिया गया है और आपको उनका क्रम याद रखना है, राजाओं के नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रथम बौद्ध संगीत की बात करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? अगर हम लोग प्रथम बौद्ध संगीत की बात करेंगे तो प्रथम बौद्ध संगीत महाकश्यप अध्यक्षता कर रहे हैं और अजात शत्रु के समय हो रही है राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सबा कमीर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और ये कालाशोक के समय हो रही है वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत की बात करेंगे तो ये मोगली पुत्र इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, अशोक के समय में हो रही पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीत वसुमित्र के समय में, वसुमित्र अध्यक्षता करेंगे, कनिष्क के समय में होगी कुंडलवन कश्मीर में। तो ये जो चारों बौद्ध संगीतियां हैं, इनके अध्यक्ष कहाँ पर ये संगीतियां हुई हैं और किस शासक के समय में हुई है, आप याद कर डालिएगा, एकदम घोल करके पी जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो का हिस्सा है या भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो थेरी गाथा की अगर हम लोग बात करेंगे तो थेरी गाथा किसका हो जाएगा? तो ये सुत्त पिटक का। ठीक है, किसका? तो सुत्त पिटक का एक जो है ठीक है भाग है। अगर हम लोग बात करेंगे थेरी गाथा किसका, तो ये सुत्त पिटक का एक भाग है। ठीक है, सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और महात्मा बुद्ध के जो प्रवचन है, जो महात्मा बुद्ध के जो वचन है, उनका संकलन आपको कहाँ पर? तो सुत्त पिटक में ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, तीन पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? याद रखिएगा, सुत्त पिटक जो है वो भगवान बुद्ध के वचनों से संबंधित है। विनय पिटक की बात करेंगे तो विनय पिटक जो है वो भिक्षु भिक्षुड़ियों को निर्देश देता है और जो अभिधम्म पिटक है वो दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, चलिए, माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो कहां पर किया था? तो अगर हम लोग बात करें महात्मा बुद्ध ने बोध गया से पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहां पर? तो ये प्राग बोधि। ठीक है, कहां पर? तो अगर हम लोग बात करेंगे प्राग बोधि नामक स्थान पर 6 साल तक इन्होंने तपस्या की थी, लेकिन फिर इनको लगा कि ये तरीका सही नहीं है, तो इसलिए वो वहां से क्या हो जाता है, वहां से आगे बढ़ जाते हैं और बोध गया चले जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ? त्रिपिटक क्या आंसर करोगे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म या फिर सिख धर्म? बताइएगा, त्रिपिटक किस धर्म का? तो आप आंसर कर दोगे बौद्ध धर्म का। ठीक है, त्रिपिटक किसका? तो बौद्ध धर्म का। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से? तो एक तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये त्रिपिटक है बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक ही है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध किस गण से थे? शाक्य से, लिच्छवी से, मौर्य से या फिर मल्ल से? बताइएगा क्या जाएगा? तो गौतम बुद्ध जो है ये किस गण से संबंधित है? क्या आंसर करोगे? बताओ, आप सभी लोगों के आंसर मैं देखना चाहता हूँ, जल्दी से बताओ। गौतम बुद्ध किस गण से संबंधित है? क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे शाक्य से। ठीक है, किससे? तो गौतम बुद्ध जो है ये शाक्य गण से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर? तो लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? सुद्धोधन है। इनकी माता का नाम महामाया है और इनकी जो माता थी महामाया वो कोलिय वंश की थी। ठीक है, किसकी? तो कोलिय वंश की थी। इनके माता का कुछ दिन बाद देहांत हो जाता है और फिर महात्मा बुद्ध की जो लालन पालन है वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर? क्या आंसर करोगे? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है, कहां पर? तो सारनाथ में अपना बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई है? तो कहां पर? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में होगी। कौन सी? निरंजना नदी की किनारे। ठीक है, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में यह गृह त्याग कर देते हैं और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, की रात को निरंजना नदी, जिसका वर्तमान नाम फाल्गु नदी है, तो फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये बुद्ध कहलाते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा इनकी माता का नाम महामाया था। पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में होती है। ठीक है, याद रखेगा। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, क्या किया गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तनक, आगम,
हदीस या फिर त्रिपिटक। क्या हो जाएगा? हदीस जो है ये तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। आगम की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर क्या होगा? त्रिपिटक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो त्रिपिटक हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 पिटक हैं, कौन कौन से? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा। पिटकों की अगर आपसे भाषा ये भी पूछा जाता है, त्रिपिटकों की भाषा क्या है, तो आप आंसर करोगे पाली भाषा। ठीक है, कौन सी? त्रिपिटकों की भाषा कौन सी? तो आप आंसर कर दोगे पाली भाषा है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है? तो क्या हो जाएगा? तो बिहार, चैत्य, स्तूप या फिर गृह। तो क्या आंसर करोगे? तो आप बिहार। अब जैसे आप बिहार राज्य से हो, तो बिहार राज्य में क्या है? तो प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करेंगे बिहार राज्य में, तो बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा है? तो वहां पर अगर हम लोग बात करें, तो प्राचीन काल में, जहां पर वर्तमान बिहार है, प्राचीन काल में वहां पर बौद्ध मठों की संख्या, विहारों की संख्या अधिक थी। इसीलिए विहार से इसका नाम क्या हो गया? बिहार पड़ गया। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होगी? तो क्या आंसर करोगे? तो बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति क्या हो जाएगा? बोध गया में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, और पहला उपदेश इन्होंने कहां पर? तो पहला उपदेश इन्होंने ऋषिपत्नम सारनाथ में दिया है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुत्त पिटक के संदर्भ में बताना है। यह बुद्ध का जीवन चरित है। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ के बारे में है जिन्हें बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया है। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग 120वें प्रश्न की बात करेंगे, तो अगर हम लोग सुत्त पिटक की बात करेंगे, तो सुत्त पिटक क्या हो रहा है? ऑप्शन संख्या क्या कह रहा है? ऑप्शन संख्या बी कह रहा है। ठीक है, सुत्त पिटक की हम लोग बात करेंगे, तो सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया। ठीक है, आपसे पहले ही बताया था कि सुत्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के वचनों का संकलन है। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों को निर्देश दिया गया। और अभिधम्म पिटक में क्या है? तो दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख। हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित? जैसे देखो, जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। उसी तरीके से बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बट जाएगा, हीनयान और महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में होती है, और इसकी अध्यक्षता किसने? वसुमित्र ने की थी। और इसी चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। याद रखिएगा। ठीक है, हीनयान और महायान। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहां से मिला है? सिंह चतुर्मुख, सिंह का मतलब शेर से और चतुर मतलब 4, तो 4 शेर वाला स्तंभ आपको कहां से मिला है? भारत का जो राजकीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है, और अशोक स्तंभ में क्या है? आपको 4 सिंह देखने को मिलते हैं। और ये कहां से? तो ये सारनाथ से। ठीक है, कहां से? तो सारनाथ से सिंह चतुर्मुख स्तंभ आपको प्राप्त होता है। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोधिसत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, हीनयान, महायान या फिर सिख धर्म? बोधिसत्व की अवधारणा अगर हम लोग बात करेंगे किससे? तो महायान बौद्ध धर्म से। ठीक है, किससे? तो बोधिसत्व जो है बौद्ध मत के महायान संप्रदाय की संकल्पना पर आधारित। ठीक है, याद रखिएगा, महायान। ठीक, चलिए, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो अगर हम लोग विनय पिटक की बात करें, सुत्त पिटक की बात करें या अभिधम्म पिटक की बात करें, तो ये सब महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। महात्मा बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? बताइएगा क्या जाएगा? तो महात्मा बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसके पहले हम लोग एक सेशन 50 क्वेश्चन का कर चुके हैं। आज हम लोगों ने 125 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया। अब इसके आगे अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसे लगा। प्रीवियस ईयर के हम लोग सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है बारी बारी से करने वाले हैं, और आपके पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। जो आपका एग्जाम टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है, उसको कंप्लीट करने वाले। तो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से शुरुआत की है, और हम लोग बौद्ध धर्म तक अभी पहुंचे। अभी बौद्ध धर्म को भी पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो